सेक्युलर सब कोई बनता है, मगर मुसलमान के लिए छल कपट हर एक पार्टी करती है। मुसलमान के लिए कोई चीज़ कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये बिल्कुल इल्ज़ाम गलत है। बल्कि वो पार्टी तो अपने छोटे और निचले दबे और दलित भाई और मुस्लिम समाज क्या मिला हम लोग को? जहाँ हो रहा जहाँ मार खा रहे हैं, जो है बदनाम हो रहे हैं। अपने खेत से कहीं जो है जानवर को भगा देवे तो उस पर भी मार खाते हैं कि जो है वो ये करता है, को कसी के लिए ले जा रहा है। के बारे में ले लो, इम्तियाज जलील जो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बोला है कि हमारा हक है उस चीज़ का। क्या सपा कभी बोला? सपा का आदमी कोई बोला या बसपा का कोई आदमी बोला? कोई नहीं बोला। सब मसले, हर एक चीज़ के मसले पे असद ओवैसी बोलता है। वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। हेलो दोस्तों, आदाब और सलाम। मैं हूं अब्बास खान। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस बीच सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, ये हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में MIM ने भी अपने सैकड़ों प्रत्याशी कई जगहों से उतारे हुए हैं और बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा क्षेत्र से भी MIM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तमाम पार्टियां MIM के बारे में तमाम तरह की बातें कर रही हैं कि ये BJP को जिताने के लिए आए हैं, BJP की B टीम है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच हम रुधौली विधानसभा के जमदा शाही चौराहे पर मौजूद हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है। इस बीच मुस्लिमों के मन में क्या है, मुस्लिम क्या चाहते हैं, MIM के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। तो आइए बात करते हैं लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मौलाना वसीउल्लाह अंसारी। MIM ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव जारी भी है, इसमें क्या राय रखते हैं आप अपनी? ऐसा है कि इंतखाब जो आता है तो इंतखाब के अंदर हर एक आदमी को लड़ने का हक है, अधिकार है। ये हमारा मुल्क जो है एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क के तहत हर आदमी को ये इख्तियार दिया गया है कि आप लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश में उनका हक नहीं दिया गया। क्या आपकी क्या राय है कि मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिला? हकीकत तो यही है। हकीकत तो यही है कि आज तक हमने दूसरी पार्टियों का साथ दिया आज 70 साल से, और हम 70 साल से साथ देते चले आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी मौका मिला हर पार्टी ने हमको एक समझ लीजिए अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ यूज़ किया, इस्तेमाल किया। लेकिन जब हमारे हक़ की बात आती है, हमारे हुकूक़ की बात आती है, सियासत के अंदर हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, तो हमको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए अगर MIM इस वक्त आई है, और वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये बिल्कुल इल्ज़ाम गलत है। बल्कि वो पार्टी तो अपने छोटे और निचले दबे और दलित भाई और मुस्लिम समाज में जो मज़लूम है, वो मज़लूमों की पार्टी है। मज़लूमों का एक सहारा बनने के लिए पार्टी आज उत्तर प्रदेश में आई है, और आज उत्तर प्रदेश में अगर वो आई है तो हम उसका खैर मकदम भी करते हैं। और यहाँ के जो जनता है, उस जनते की अक्सरियत, ये आप समझ लीजिए कि MIM की तरफ उनका रुझान है, ख़ास तौर से नौजवानों का। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछले और निचले दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। लेकिन भाजपा और कई सारे दल जो है, भाजपा को अगर छोड़ दें तो कई सारे दल कहते हैं कि भाजपा की B टीम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये भाजपा की टीम है तो हम ये कहेंगे कि हमारी समाजवादी किसकी टीम है। समाजवादी पार्टी जब 2017 में जब उसने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त तो MIM नहीं थी। 2017 के इलेक्शन में MIM का वजूद उत्तर प्रदेश में था ही नहीं, तो उस वक्त फिर वो कैसे जीत के आ गई? अगर आप ये कहते हैं कि वोट काटने के लिए आई है या ये भाजपा की टीम है, इसको पहली बात तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई साबित नहीं कर पाया।
और जहाँ तक इलेक्शन में दाखिले की बात है और इलेक्शन जहाँ कहीं भी होता है, इलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ कहीं भी MIM पार्टी गई है तो उसने सारे लोगों की हिस्सेदारी की बात की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े लोगों की, दबे कुचले लोगों की, सबके हुकूक की बात की है। और जब हमारे हुकूक की बात आती है तो लोगों को यही चीज़ नहीं अच्छी लगती है। आज के ख़ास तौर से आज देख लीजिए कि अखिलेश साहब ने, उन्हीं के एक नेता ने, उन्हीं के टीम के नहीं बल्कि उनके मंत्री ने यह कहा इस मरतबा जो इलेक्शन में जो टिकट दिया गया तो 40% मुसलमानों को टिकट काट दिया। ये 40% हमारे बगल ही है, ये संत कबीर नगर है, अबुल कलाम साहब हैं, 3 मरतबा के विधायक रह चुके हैं और इस मरतबा भी वो उम्मीदवार थे इसके और टिकट उनको मिल भी गया था। लेकिन पता नहीं किस बिना पर, किस वजह से, किस लोगों के बहकाने पर उनका टिकट काट करके ऐसे गैर मारूफ लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनका समाज के अंदर ना कोई पहचान होती है और ना उनका कोई विकास दिखता है, ना वो समाज के लोगों के लिए कोई बात करते हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये होता है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम का, तो ये अब नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है मुसलमान ओवैसी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करते हैं, दिल से करते हैं और 100% करेंगे इंशाल्लाह। तो ओवैसी साहब इस चुनाव में कुछ कमाल अपना दिखाएंगे? बिल्कुल कमाल दिखाएंगे, अल्लाह की रात से उम्मीद है इंशाल्लाह। ये तो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा, रिज़ल्ट आएगा। जो लोग कह रहे हैं कि उनको तो एक सीट भी नहीं मिलेगी, उस वक्त उनकी आंखें खुल जाएंगी कि आज ये कितनी सीटें ये जीत करके और हमारे दरमियान में कामयाबी की तरीके से अपनी सियासत को कामयाब कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे मुस्लिमों की तादाद कसरत से है, तो इस बीच युवाओं के मन में क्या है वो सब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 500 कुछ पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं, मगर उस दरमियान जब वहद लिया जाता है तो सारे लोग जय श्री राम बोलते हैं। असद ओवैसी एक वाहिद एक बंदा था जो कि पार्लियामेंट के अंदर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोला था। मुसलमानों को ये चीज़ को सोचना चाहिए, हक और ना हक वाली बात नहीं है। क्या हम 70 साल से मौजूदा गवर्नमेंट को बनाने के लिए 70 साल से हम उनके पीछे चलें? हमारा हक है क्या हम 70 साल से उनके पीछे चलें? समाजवादी पार्टी, यहीं फॉर एग्जांपल ले लो, सईद खान जो कि समाजवादी पार्टी अदरवाइज किसी के साथ यहाँ से रुदौली विधानसभा में खड़ा था, एक भी चौधरी या गैर हिंदू एक भी वोट नहीं दिए थे उसको। किसको? तो मुसलमान को हमें सोचना है। हम 20% उत्तर प्रदेश की आबादी है हमारी, हम चाहें तो अपनी हुकूमत खुद की बना सकते हैं। 144 सीट पे जो कि हमारा हक बनता है कि 144 विधायक हम दे सकते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम नेता कहते हैं कि ये जो है भाजपा की बी टीम है। नहीं, कहने वाली बात, बी टीम उसको कहते हैं कि जो अभी फॉर एग्जांपल ले लो 2017 के इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में अगर बी टीम दोनों ना होती, बाकी दोनों अगर बी टीम ना होती तो जहां मुस्लिम कैंडिडेट था वहां सपा का भी कैंडिडेट मुस्लिम और बसपा के भी कैंडिडेट मुस्लिम और कांग्रेस का भी कैंडिडेट मुस्लिम। इसका मतलब क्या है? आप खुद सोचो, आप पत्रकार हैं, ये पब्लिक इतनी पब्लिक के सामने जो खड़ी है, ऐसा क्यों कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस जगह पे 3-3, 4-4 मुसलमान खड़ा कर देंगे तो वोट डिवाइस होगा कि नहीं होगा? वोट देने वाले को सोचना है कि हमारा हक की बात कौन करता है, जो कि विधानसभा में लेके पार्लियामेंट में हर जगह। अभी फॉर एग्जांपल हिजाब के बारे में ले लो, इम्तियाज़ जलील जो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बोला है कि हमारा हक है उस चीज़ का। क्या सपा कभी बोला? सपा का आदमी कोई बोला या बसपा का कोई आदमी बोला? कोई नहीं बोला। सब मसले पर, हर एक चीज़ के मसले पर असद ओवैसी बोलता है। कोई भी पार्टी अदरवाइज सेक्युलर सब कोई बनता है, मगर मुसलमान के लिए छल कपट हर एक पार्टी करती है। मुसलमान के लिए कोई चीज़ कुछ नहीं करता कोई। दैट अगर MIM के कुछ विधायक चुनकर आते हैं तो क्या वो मुसलमानों के हक की बात करेंगे? खाली मुसलमानों के हक की बात नहीं करें, सारे तबके की बात करेंगे। जो दबा कुचला जो लोग हैं उनके लिए बात करेंगे। MIM वाले जो भी जीत के आते हैं, चाहे वो 10 जीते, चाहे 50 या 100, पूरा मुकम्मल 100 जीते, इंशाअल्लाह सबकी बात होगी। चाहे वो SC की बात हो या अपर कास्ट की हो, सबकी बात होगी। विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों हुआ किसी को नहीं मालूम है सबको कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पोल खोल जाए। और सबसे पहले अगर ब्राह्मण की कोई आवाज़ उठाने वाला असद ओवैसी उठाने वाला है। किसी ने अदरवाइज ने किसी ने नहीं उठाया पार्लियामेंट के अंदर। आपका कहना है कि MIM जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सभी तबकों की बात करेगी? बेशक सभी तबकों की बात करती है, चाहे SC हो, OBC हो, जो अदरवाइज कोई भी हो, सबकी बात करती है MIM पार्टी। मुसलमानों को सोचना है कि हमें किसके साथ जाना है, बस यही वक्त है। हमारे साथ जो कि SC बिरादर भी जुड़े हुए हैं वो भी वोट करने के लिए तैयार हैं, और अदरवाइज़ जो भी हैं सब लोग वोट करने के लिए तैयार हैं,
क्योंकि संविधान की अगर कोई बात करता है तो असद ओवैसी करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता है। संविधान चेंज करने के लिए कोशिश में है कि संविधान चेंज हो जाए। एससी बिरादर को सोचना है कि क्या नाम है, अगर हमारा संविधान चेंज हो जाता है तो उनका आरक्षण कौन ख़त्म कर रहा है? सपा बसपा या अदरवाइज कोई भी, हर कोई ख़त्म करना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है सपा से गठबंधन करने की कोशिश की थी, उस पर जो है अखिलेश यादव ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? असद ओवैसी गठबंधन के लिए तैयार हुए थे सपा से, कि कोशिश की थी कि बिखराव ना हो और भाजपा सत्ता में ना आए, ठीक है। उसको खौफ क्या है कि हमारे पास जो भी मुसलमान वोटर हैं, जुम्मन ख्यालात के, जो जुम्मन होते हैं, वो जो ख्यालात के हैं वो कहीं जा ना पाएँ, ठीक है। वो अपनी कोशिश में ये था कि हमारा घमंड था कि हम जो 20% है आबादी मुसलमानों की, वो हमारे साथ है, वो घमंड उसका टूट चुका है। अब उसके साथ मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम उनको वोट करने के लिए लोग, जो जिनकी सोच अलग है वही वोट करेंगे। हमारे जैसा सोच रखने वाला हमेशा MIM को वोट करेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, यहीं के रहने वाले हैं आप लोकल? हाँ। महंगाई है कि बस ऐसे हवाई से बात कर रहे हैं? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। नहीं, क्या जैसे क्या महंगाई? अरे क्या चीज़ नहीं महंगा, सब चीज़ तो महंगा है। जो है पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है और सब्जी भी महंगी है। अच्छा। हाँ, सब चीज़ तो महंगा है, कोई चीज़ बाकी थोड़ी है, महंगाई नहीं है। तो सरकार बदलेंगे इस बार क्या? हाँ, बदलना तो चाहते हैं भाई, बदल जाए तो बेहतर है। अच्छा। हाँ, बदलना चाहते हैं, बदल जाए तो बेहतर है। किसको इस बार आपका वोट किसको जा रहा है? भाई हम तो देंगे MIM को वोट देंगे भाई। अच्छा, MIM कौन लड़ रहा है वैसे? वो हमारे गांव की है, डॉक्टर निहालुद्दीन है। अच्छा। लेकिन भाजपा के लोग तो भाजपा की बी टीम बताते हैं इनको। बताने दो, जो कीचड़ उछालने वाले, उससे कुछ नहीं होता है। जो जिसके साथ में उसके साथ में रहेगा, हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। अब जीत हो हार हो कुछ भी हो भाई, अब तो ऊपर वाला समझेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी काम, हर पार्टी कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया है, फिर भी क्यों? समाजवादी के साथ में तो हम लोग थे, लेकिन अब नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि जो है वो खाली जो है ऊपर के मन से जो है हम लोग की हमदर्दी करती है और अंदर से जो है कुछ नहीं कर पाती है। अच्छा। हाँ, अगर हम लोग के लिए हमदर्दी होती तो MIM को भी साथ में मिलाती। 19% हम लोग हैं, जो है हम लोग को मिलाना नहीं चाहती। 20% है हम लोग, मिलाना नहीं चाहती है। जो 4% है उनको जो है मस्का लगाती है कि हमारे साथ में आ जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, और हमारे लीडर को जो है हकाल रही है। तो मुझे उससे भाई गुस्सा है। तो वैसे कहते हैं कि हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। क्या हिस्सेदारी? मुसलमानों क्या हिस्सेदारी तो चाहिए भाई। क्या नहीं मिला? क्या मिला हम लोग को? जहाँ हो रहा है, जहाँ मार खा रहे हैं, जो है बदनाम हो रहे हैं। अपने खेत से कहीं जो है जानवर को भगा देवे तो उस पर भी मार खाते हैं कि जो है वो ये करता है, को कसी के लिए ले जा रहा है, ये